डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.5 क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स इसको कंप्लीट करवाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द फॉलोइंग मॉडल्स आर फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं पहले हमें वो पता होना चाहिए। परपेंडिकुलर मीन्स होता है 90 डिग्री। मान लीजिए ये एक लाइन है और ये इसके ऊपर दूसरी लाइन है 90 डिग्री पे, ये आगे भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, 90 डिग्री पे होनी चाहिए, तो उनको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस। अब हमें पूछा गया कि कौन कौन सी इन चारों में से परपेंडिकुलर लाइन का एग्जाम्पल हैं। द एडजेसेंट एज ऑफ टेबल टॉप। अब टेबल टॉप बच्चों कैसे होता है, टेबल का टॉप जो है वो इस तरह से होता है रेक्टेंगुलर, तो टेबल टॉप जो है एडजेसेंट एजेस ये परपेंडिकुलर का ही एग्जाम्पल है। तो एक तो परपेंडिकुलर है ए पार्ट, फिर दूसरा है द लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक की लाइंस तो इस तरह से होती है ना, पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं होती है, मिलती नहीं है, पैरेलल चलती हैं, तो ये एग्जाम्पल बी नहीं है, इसका आंसर सी वाले में द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ लेटर एल। एल भी परपेंडिकुलर है, एक लेग इसकी इस तरह से होती है, एक इस तरह से, तो ये परपेंडिकुलर का ही एग्जाम्पल है। जबकि फोर्थ जो डी पार्ट है वो क्या है, वी। वी में परपेंडिकुलर नहीं होता, ये एंगल कम होता है, 90 डिग्री का नहीं होता है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आप आंसर क्या देंगे, ए एंड सी। नेक्स्ट करते हैं, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। मतलब एक लाइन है पी क्यू जो कि परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, ऑन द पॉइंट ए या फिर एट द पॉइंट ए आना चाहिए था वैसे यहाँ। क्या बताया गया कि पी और क्यू जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो क्रॉसिंग पॉइंट का नाम ए है, तो पी ए वाई एंगल का मेजर बताओ कितना होगा। अब इसके लिए बच्चों देखो, सबसे पहले तो हम लाइन बनाएंगे एक जिसका नाम लिखेंगे हम पी क्यू। नहीं, पी क्यू तो परपेंडिकुलर है, एक्स वाई लाइन बच्चों पहले बनेगी इस तरह से, इसका नाम आपने देना है एक्स वाई, ठीक है। फिर दूसरी लाइन बनेगी इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहीं पे भी बना सकते हो, इधर 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 होनी चाहिए 90 डिग्री, इस पे बिल्कुल सीधी, ठीक है, इस तरह से। तो इस लाइन का नाम देंगे हम पी क्यू, और जहां पे ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं इस पॉइंट का नाम है ए। तो हमें एंगल बताना है पी ए वाई, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, किसी भी तरफ ये पूछ लेते, चारों साइडों में से हर जगह एंगल 90 डिग्री का होता है क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो आपने यहाँ बच्चों हेडिंग क्या लिखनी है, बिकॉज, इसको बोलते हैं बिकॉज लाइंस, बिकॉज, या फिर सीधा आप लिख सकते हो पी क्यू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ऐसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, सो एंगल पी ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये बच्चों आपने आंसर देना है। नेक्स्ट करते हैं, देखो बच्चों, देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। आपके बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर होते हैं। कोई भी आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते हैं ना, तो उसमें बच्चों 2 सेट स्क्वायर होते हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह के हैं। व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर। उनके कॉर्नर पे कितने कितने डिग्री का एंगल बनेगा। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन, क्या उनमें कोई एंगल कॉमन भी है। तो इसको बच्चों कैसे करना है, तो पहले आप देखें ये सेट स्क्वायर्स हैं आपके सेट स्क्वायर्स, ये आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में भी बहुत बार देखे होंगे। इनमें जो है हमें क्या बताना है, व्हाट आर द एंगल मेजर दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे कितने कितने डिग्री के एंगल हैं। तो बच्चों आपने जो हमारा फर्स्ट सेट स्क्वायर दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसके अगर आप एंगल मेजर करेंगे प्रोटेक्टर के साथ, तो ये एंगल तो बच्चों 90 का है, देखने से बच रहा है कॉर्नर्स पे 90 का है, तो एक एंगल तो इनका 90 का है। एक ये वाले जो हैं ये 40-45 के हैं दोनों, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये साइड और ये वाली साइड बराबर हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 90, 45 एंड 45, ये एंगल है इसमें। इसमें बच्चों ये एंगल जो होता है वो होता है 90 का, और ये वाला एंगल होता है 60 का, और ये एंगल होता है 30 डिग्रीज का। तो ये हो गए बच्चों इसके एंगल। अब हमसे लास्ट में एक क्वेश्चन किया गया, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन, क्या उनमें कोई एंगल कॉमन है। तो बिल्कुल है, ये कॉर्नर और इसका ये कॉर्नर, ये दोनों 90 डिग्रीज के हैं, तो हम आंसर देंगे यस देयर इज अ कॉमन एंगल विच इज 90 डिग्री। दोबारा से मेरी वर्डिंग सुन लीजिए, यस देयर इज अ कॉमन एंगल विच इज 90 डिग्रीज, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है बच्चों
स्टडी द डायग्राम, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ये जो लाइन है, इस पूरी लाइन का नाम जो है वो एल है और इस पूरी लाइन का नेम जो है वो एम है। स्टडी द डायग्राम, इस डायग्राम को स्टडी करके हमें क्या करना है, क्या बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है इज क्या सी ई इज इक्वल टू ई जी, सी ई और ई जी बराबर हैं। तो ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं पहले। अब ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें देखना है, देखो सी ई और ई जी, सी ई और किसके बराबर दिखाना है हमें, ई जी। तो बच्चों आपने क्या करना है, पहले सी से ई तक का डिस्टेंस निकालना है, फिर ई से जी तक का। यहाँ पे जो है काउंटिंग लिखी हुई है, इसका मतलब हर एक गैप जो है 1 यूनिट का है। इनके बीच में 1 यूनिट का गैप है, 1 यूनिट यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ठीक है। सेम वे में इधर है। अब पहले हम सी से ई तक देखते हैं कितने यूनिट हैं। सी यहाँ पे है, ई यहाँ पे, तो सी से पहले डी पे जाएंगे 1, फिर 2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी ई इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं ई जी, ई से पहले एफ जाना पड़ेगा 1, फिर 1 यूनिट आगे जी तक, तो 2 यूनिट। तो यह हमारा जो है ई जी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो दोनों जो है वो बराबर आ रहे हैं ना, तो इसलिए सी ई इज इक्वल टू ई जी। तो आंसर देंगे हम इसका यस, ठीक है। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा यस। फिर है हमारा बी पार्ट। बी वाले में हमसे पूछा कि डज पी ई बाइसेक्ट सी जी, क्या पी ई सी जी को बाइसेक्ट करता है। अब पी से ई, पी ई ये वाली लाइन मीन्स एम लाइन, बाइसेक्ट किसको करवाना है, सी जी को, सी जी को। तो हम पहले देखेंगे कि क्या सी, जो देखो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल सेंटर में है ये, इधर भी उतना ही डिस्टेंस है, इधर भी उतना ही डिस्टेंस है। अब सी जी को बाइसेक्ट करवाना है तो इस लाइन से सी तक का डिस्टेंस और इस लाइन से जी तक का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। मीन्स ई सी और सी ई जी ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये हमने पहले ही पार्ट में सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि सी ई इज इक्वल टू ई जी, सो पी ई बाइसेक्ट सी जी। सिर्फ इतना रीजन आपने लिखना है। फिर सी पार्ट आता है हमारा। सी पार्ट में देखो बच्चों, आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जिनके लिए पी ई बाइसेक्टर हो, ऐसी 2 लाइन सेगमेंट हमें बतानी है। तो आपने क्या करना है, ई से दोनों तरफ बराबर बराबर डिस्टेंस लेके उनके नेम लिख देने हैं। यहाँ पे 4 लाइनें बन सकती हैं, कैसे, जैसे 4 ने 3 तो बन ही सकती हैं। ई से डी और ई से एफ दोनों बराबर दूरी पे हैं, तो हम फर्स्ट लाइन लिखेंगे डी एफ, ये इसके लिए भी पी ई बाइसेक्टर है। फिर हम लिख सकते हैं सी जी, ठीक है, सी जी। फिर हम लिख सकते हैं बी एच, बी एच लिख सकते हैं 1 2 3, बी 3 यूनिट दूर है, 1 2 3, एच भी 3 यूनिट दूर है। तो यहाँ पे हम तीसरा लाइन सेगमेंट जो है वो लिख सकते हैं बी एच, ठीक है। तो ये था आपका बच्चों सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आर। यहाँ पे क्या पूछा गया, आर दीज ट्रू, क्या ये ट्रू हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या ये ट्रू हैं। कैसे देखेंगे, ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी। तो पहले हम ए सी का डिस्टेंस निकालना है। ए सी का डिस्टेंस देखो ए से सी तक, तो 1 2 यूनिट है, तो यहां लिखते हैं 2 यूनिट, ठीक है। फिर आप देखें ए सी के साथ एफ जी, एफ जी का डिस्टेंस कितना है, एफ से जी, एफ से जी, तो ये एक सिंगल यूनिट है, तो यहां लिखेंगे 1 यूनिट। तो हमें जो पूछा गया कि ए सी बड़ा है एफ जी से, तो ए सी 2 यूनिट, एफ जी 1 यूनिट, तो बिल्कुल ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी, तो फर्स्ट आएगा ट्रू, ठीक है। फिर सेकंड इसका पार्ट जो है सी डी इज इक्वल टू जी एच। सेकेंड पार्ट में देखो सी डी, अब सी डी देखो क्या है, सी डी, सी से डी 1 यूनिट है, तो इज इक्वल टू 1 यूनिट। फिर आप देखो बच्चों नेक्स्ट जो है जी एच, जी से एच ये भी 1 यूनिट है, जी एच इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो आप लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू जी एच और ये ट्रू है, ठीक है। फिर लास्ट है बी सी इज लेस देन ई एच। अब बी सी देखो बच्चों कितना है, बी सी, अब बी सी जो है वो कितने यूनिट है, बी से सी
सिंगल यूनिट है तो यहाँ लिखेंगे 1 यूनिट, ठीक है। और ई एच, ई से एच देखो बच्चों, ई से पहले एफ जाना पड़ेगा 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, और ई एच जो है वो है 3 यूनिट्स, ठीक है, 3 यूनिट्स। तो आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको जानना है कि क्या बी सी छोटा है, तो बिल्कुल छोटा है, तो इसका आंसर भी आएगा ट्रू, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपने इस वीडियो में कंप्लीट किया एक्सरसाइज 5.5 को। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।